क्वेस्टिंग बीस्ट एक पौराणिक प्राणी है जो सदियों से आर्थरियन किंवदंती का हिस्सा रहा है। क्वेस्टिंग बीस्ट को विचित्र जानवर या बेस्टे ग्लैटिसेंट भी कहा जाता है, जो फ्रांसीसी और अंग्रेजी मध्ययुगीन ग्रंथों में संक्षेप में दिखाई देता है। फ्रेंच और मध्य अंग्रेजी में ग्लैटिसेंट का अर्थ है भौंकना या चिल्लाना, जबकि मध्य अंग्रेजी में क्रिया क्वेस्टन का अर्थ है भौंकना और साथ ही शिकार करना। अंग्रेजी शब्द का यह दोहरा अर्थ क्वेस्टिंग बीस्ट के नाम को एक यमक बनाता है। यह भौंकने वाला जानवर है जिसका शूरवीर शिकार करते हैं। क्वेस्टिंग बीस्ट के कई खातों में यह शोर वस्तुतः जानवर के पेट के अंदर कुत्तों के भौंकने के कारण होता है। यद्यपि मध्ययुगीन ग्रंथ खोजी जानवर के विभिन्न भौतिक विवरण प्रदान करते हैं, लेकिन इसके अंदर से निकलने वाली भौंकने या चिल्लाने की आवाज का उपयोग लगातार प्राणी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। क्वेस्टिंग बीस्ट एक राक्षसी जानवर है जो एक राजकुमारी और एक राक्षस की संतान है। राक्षस ने उसे अपने साथ सोने के लिए मना लिया और बदले में वादा किया कि गलाहद, उसका अपना भाई, राजा हिप्पोमेनस का बेटा, उसके प्यार में पड़ जाएगा। राक्षस ने राजकुमारी को गर्भवती कर दिया और उसके भाई पर बलात्कार का आरोप लगाने के लिए उसे उकसाया। जवाब में राजा हिप्पोमेनीस ने गलाहद को कुत्तों के झुंड से कटवाकर मार डाला। गलाहद की मृत्यु से पहले उसने अपनी बहन को भविष्यवाणी की थी कि वह एक राक्षस को जन्म देगी जो कुत्तों के झुंड के समान ध्वनि करेगा जो उसे टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। क्वेस्टिंग बीस्ट उससे पैदा हुआ बच्चा था। क्वेस्टिंग बीस्ट एक पौराणिक प्राणी है जिसका विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न तरीकों से वर्णन किया गया है। यह अपनी संकर उपस्थिति के लिए जाना जाता है, जिसमें विभिन्न जानवरों की विशेषताएं शामिल है। इसमें सांप का सिर और गर्दन है जो लंबी और पतली है। इसका शरीर चौड़ा और बिल्ली जैसा है। कंधे, छाती और कुबड़ तेंदुए की तरह है। जीव के पैर संकरे होते हैं और अंत में हिरन की तरह खुर होते हैं। जानवर की पूंछ सांप की तरह होती है और जानवर की लंबाई तक चलती है। पोस्टवलगेट के सुइट डू मर्लिन और क्वेस्टे डेल सेंट ग्रेल में क्वेस्टिंग बीस्ट का लगभग कोई भौतिक विवरण नहीं दिया गया है। अपनी पहली उपस्थिति में इसका वर्णन केवल एक बहुत बड़ा जानवर, अब तक देखा गया सबसे विचित्र रूप, शरीर की संरचना में उतना ही अजीब और बाहर की तरह अंदर से भी अजीब 4,167 से 8 के रूप में किया गया है। पोस्टवलगेट के विपरीत गद्य ट्रिस्टन जानवर का भौतिक विवरण प्रदान करता है। यह विवरण पेरलेसवॉस में प्रस्तुत विवरण से मौलिक रूप से भिन्न है। यहाँ खोजी जानवर के पैर हिरन के, सिर सांप का, शरीर तेंदुए का और जांघें और पूंछ शेर की है। थॉमस मैलोरी की ले मोटे डिआर्थर क्वेस्टिंग बीस्ट की कहानी का सबसे प्रसिद्ध संस्करण प्रस्तुत करती है। इस संस्करण में जानवर को आर्थर द्वारा देखा जाता है क्योंकि वह एक पेड़ के पास आराम कर रहा है। फिर उसकी मुलाकात राजा पेलिनोर से होती है, जो आर्थर को सूचित करता है कि वह क्वेस्टिंग बीस्ट का पीछा कर रहा है। पेलिनोर आर्थर को सूचित करता है कि जानवर का शिकार करना और उसे मारना उसके परिवार की नियति है। वास्तव में उनका दावा है कि केवल वे ही हैं जो ऐसा करने में सक्षम है। अंततः पेलिनोर की मृत्यु हो जाती है। सर पाल्मेडीज ने अपनी ओर से जानवर की तलाश जारी रखी है, हालांकि क्वेस्टिंग बीस्ट को मरवाने के पीछे उनके अपने कारण भी हैं। यह उसके 11 भाइयों की मौत के लिए जिम्मेदार था। सर पेलिनोर की तरह ही सर पालामेडिस भी क्वेस्टिंग बीस्ट का असफल प्रयास करते हैं। हालांकि यह तब बदल जाता है जब वह ईसाई धर्म अपना लेता है। उसका नया विश्वास उसे सांसारिक गतिविधियों से राहत दिलाता है, जिससे वह अंततः क्वेस्टिंग बीस्ट पर विजय प्राप्त कर पाता है। होली ग्रेल क्वेस्ट के अंतिम वर्ष के दौरान पर्सिवल और गलाहद के साथ रहते हुए पालामेडिस क्वेस्टिंग बीस्ट को पकड़ लेता है और उस पर भाले से हमला करता है और वह चिल्लाता है
और एक गहरी झील में गायब हो जाता है। झील ने आग फेंकना और छोड़ना शुरू कर दिया, और पानी में क्वेस्टिंग बीस्ट के मरने के बाद भी झील उबलती रहती है। पोस्टवलगेट 5.278। इसके साथ ही क्वेस्टिंग बीस्ट मर जाता है।